हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी मैथ की एक वीडियो लेकर। ठीक है, नोटबुक पर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे अभी कुछ दिक्कत है। ब्लैक बोर्ड की वीडियो भी डालूंगा मैं भी अभी, ठीक है, थोड़े दिनों के बाद। पर अभी हम नोटबुक की सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले हम ये देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म में हमें करना क्या होता है। हमें ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कर। मतलब कैसे, इस टर्म को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो जो ये वाली टर्म है मिडिल टर्म, इसको हमें दो टर्म में डिवाइड करना है। ये कितनी टर्म है, तीन टर्म है। और तीन टर्म को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो जब हमें ये वाली मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो हम कौन से दो नंबर लेंगे। जो पहले हम इनको नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हम स्प्लिट वहाँ पर करेंगे। मतलब स्प्लिट करने के लिए, ये नंबर पाने के लिए हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, तो जो इसकी और इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी ना, मतलब देखो ए सॉरी बी और ए इंटू सी। मतलब बी वो नंबर होगा जो हमारी ए और सी का प्रोडक्ट होगा। जैसे बी हमारे पास टू, ठीक है, तो हमें ये ऐसे नंबर लेने हैं जिसकी मल्टीप्लाई टू आए। टू इंटू वन, मतलब दो नंबर ऐसे लेने हैं इसकी मल्टीप्लाई टू आए। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सिक्स की और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ए इंटू सी इजक्वल टू 6y²। तो हमें अब दो ऐसे नंबर चाहिए। इस नंबर में दो ऐसे नंबर, इसके हम फैक्ट निकालेंगे तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 6y² हो। तो हम कौन कौन से दो लिख सकते हैं, टू और थ्री, जिनकी मल्टीप्लाई 5 होती है और जिनकी मल्टीप्लाई 6 होती है और ऐड 2 होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। y² माइनस 2y प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। अब इन दो टर्म और इन दो टर्म, इनमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे, इसमें निकलेगा y। ठीक है, इसमें भी y है, इसमें भी y। तो y बाहर निकाल लिया हमने। फिर यहाँ पर बचा y और 2। ठीक है, और अब इसमें से निकालना है। इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा 3। 3 बाहर निकालेंगे अगर हम, तो बचा y। अगर हम यहाँ से 3 निकाल देंगे तो y माइनस में 2, इधर भी यही बचेगा। ओके, अब ये करने के बाद हमें इन दो को कॉमन एक ब्रैकेट में लेना है और इन दो टर्म को एक ब्रैकेट में लेना है। तो y माइनस 3 ब्रैकेट y माइनस 2, ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो अब एक और क्वेश्चन का सोल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा पीछे 9x² माइनस 12x प्लस 3। अब 12x में हम वही रख लेते हैं, ए बी और सी। बी ए इंटू सी। ठीक है, अब ए इंटू सी क्या है हमारा 27। और अब दो टर्म ऐसी लेनी है, इसका ऐड तो 27 हो और ऐड ऐड 12 हो और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 27 आए। तो ऐसी दो टर्म हमारी फैक्ट निकाल के देखेंगे तो आएगी 9 इंटू 3 और 9 प्लस 3। 9 और 9 प्लस 3 होता है 12 और 9 इंटू 3 होता है 27। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं हम। 9x² माइनस 9x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अब इनमें हमें कॉमन निकालने हैं, इसमें से ये इन दो में और इन दो में। ठीक है, और इधर हमारा माइनस का साइन आएगा।
तो चलो सोल्व करते हैं। इनमें अगर हम कॉमन लेंगे तो 9 आएगा और एक और आएगा x, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर इसमें भी x है, तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। 9x, इधर 9 स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो x माइनस में, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, x माइनस 1 माइनस, इधर हम क्या कॉमन लेंगे, अगर 3, कुछ लोग सोचेंगे 3, पर अगर हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन बनानी है तो हमें दोनों सेम चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है, -1। अब आप सोच रहे होंगे ये +3 था, ये -1 कैसे बचा। अगर हमने -3 कॉमन लिया तो -3 कॉमन लेंगे तो -3 से +3 कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम 1 लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पढ़ाई है। तो अब देखो ये वाले दो कॉमन ले लो, 9x - 3, और ये वाले दो कॉमन ले लो, x माइनस में 1, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।